आवाज़ कहती थी किशोर तू खुदकुशी कर ले, आत्महत्या कर ले। उस समय आत्महत्या करने के लिए कोई कारण नहीं था। मैं बहुत अच्छा कमा रहा था और शादी हो गई थी, एक बेटा और एक बेटी भी पैदा हो गए थे। तो मैंने इस आवाज़ को इनकार कर कर मैं अपने काम पर ध्यान दे के जाता था। मेरे अंडर में 115 लोग काम करते थे। मैं मैनेजर था कंपनी का, बहुत बड़ा कपड़े का दुकान है चेन्नई में, उसमें मैं मैनेजर का पोस्टिंग में था और मेरे अंडर में 115 लोग काम करते थे। कोई बीमारी नहीं, कोई आदत नहीं, कोई कर्जा नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम मैं खुश हूँ। उस समय ये आवाज़ कह रहा है तो खुदकुशी कर ले। तो इस आवाज़ को मैंने इनकार किया। मेरे काम पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा काम करने के लिए, मगर दिन पर दिन ये आवाज़ बढ़ते गया। पहले 2 घंटा में एक बार आता था, 3 घंटा में एक बार, फिर 1 घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, 15-15 मिनट में आवाज़ आता। तो जी के क्या करने वाला है, इस दुनिया में क्या रखा है, तू जी के क्या करने वाला है दुनिया में, अकेला तू मरेगा, इस दुनिया में कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ तू आत्महत्या कर ले। करीबन 30 दिन से आवाज़ मेरे कान में आते रहा। 30 दिन के बाद मैंने निर्णय लिया, ठीक है, मैं मरूंगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूँगा। ऐसा मैं मन में सोचा। तुरंत आवाज़ आई थी, अगर तू मरेगा तेरा बीवी और 2 बच्चों का हालत क्या होगा। इस दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए तो एक काम कर, अपने बीवी और 2 बच्चों को मार डाल, उसके बाद खुदकुशी कर ले। तो मुझे थोड़ा कठिन लगा। अपने आप को मारने का बहुत ईजी है, अभी 3 खून करना, बाद में मैं अपने आप को मारने का है। तो बहुत प्लान लगाया कैसे लोगों को मारना। करीबन 15 दिन मैंने लिया था। उसके बाद मुझे एक आइडिया आया था, नींद की गोली मिलती है, स्लीपिंग डोज। तो उस समय डॉक्टर का रिस्क्रिप्शन में दवा नहीं मिलता था, मगर 1-2 गोली मांगने से दे देते। तो मैंने कई दुकान से 2-2, 4-4, किसी दोस्त का दुकान में एक 10 गोली का स्ट्रिप ऐसा ख़रीदा, इकट्ठा किया बहुत गोली को, और मैंने सोचा ये एक अच्छा डिसीजन है, सब लोग मरेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और हमारा फैमिली में एक आदत है, रात को जब हम सोते हैं दूध पी के सोते हैं, और दूध देना मेरा ड्यूटी था। वाइफ नाश्ता बनाती है, लंच बनाती है, खाना बनाती है रात का, फिर बोलती है मैं बच्चों को मैं संभालती हूँ, जाके दूध गर्म करके आओ, मुझे भी दो, आप भी पियो। तो करीबन सालों से मैं दूध देता था। मुझे वही आसान था, शक्कर के साथ साथ दवा भी डाल दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो शनिवार का दिन मैंने पुलिस को खत लिखा, हम लोग खुदकुशी कर रहे हैं, उसका कोई कारण नहीं है, हमें क्षमा करना। नहीं तो पुलिस एक बार ही होता है, क्यों मरे, क्या है। तो उनको लिखना पड़ा, हमें इस दुनिया में जीने के लिए पसंद नहीं है, हम खुदकुशी कर रहे हैं। और मेरी माँ को खत लिखा, दूसरा खत, उसमें मैंने लिखा था मेरा घर पे जो वाइफ का गोल्ड डायमंड जो भी था वो, प्लस थोड़ा बहुत पैसा था, बैंक का बैलेंस था, वो किसे देना, एक लिस्ट बनाया था। मेरा परिवार बहुत छोटा है, मुझे 6 भाई है बड़ा, 5 बड़ी बहनें, 2 छोटी बहनें, हम 14 बच्चे हैं, 7 पे 7। हालेलुया। तो इसमें से 1-2 बहन थोड़ा गरीब थी, तो मुझे लगा था मैं मरने से पहले इन बहन को कुछ दे के जाऊँ। वो खत में लिखा और नीचे लिखा, हम लोग खुदकुशी कर रहे हैं, उसका कोई कारण नहीं है, हमें क्षमा करना। जब भी दोबारा मैंने लिखा कारण नहीं है, तो मेरा घंटी बजा, अगर कारण नहीं है तो क्यों मर रहा है, कारण नहीं है तो क्यों बच्चों को मार रहा है। तो मैंने फिर हर भगवान का नाम पुकार के मुझे बोला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। 11 बजे मैंने शुरू किया था, करीबन 1:30 बजे तक हर भगवान का नाम मेरे मुंह से निकला, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। सिर्फ 2 भगवान का नाम नहीं निकाला, वो एक यीशु मसीह, दूसरा है अल्लाह। इस दोनों के सिवा हर मूर्ति पूजा करने वाला सबको मैंने बुलाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक 1:30 हुआ था, मैं सोचा अभी कोई मन में शांति नहीं है, नींद नहीं आ रहा है, बच्चों को देखता हूँ सोए पड़े हैं, वाइफ सोई पड़ी है, कल लोग आके देखेंगे, हम लोग मरे रहेंगे तो ऐसा आके देखेंगे, क्या क्या हमारे लिए बात करेंगे, गलत सलत बोल सकते हैं, हमने कुछ पाप नहीं किया है। तो मैंने बोला इस दुनिया में अगर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर के बगैर दुनिया अपने आप प्रकट नहीं हो सकती है। धरती आसमान इतना इजी नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। ये कौन सा परमेश्वर है जो इस धरती को बनाया, पृथ्वी को बनाया, मैं उससे पुकार कर रहा हूँ करके मैंने नाम नहीं लिया था। मैंने बोला जो सच्चा परमेश्वर आसमान और धरती बनाया उसे मैं पुकार करता हूँ, आप मुझे बचाओ, वरना कल रात को हम लोग
खुदकुशी करेंगे उसका कारण आप ही होंगे। मैं खत में नहीं लिखा, मन में बोल रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर है तो मुझे बचाओ, नहीं तो आप ही हमारा खुदकुशी का कारण बनेंगे। जैसे ही मैंने कहा था मुझे नींद आ गई थी। मैंने दर्शन देखा, सपना देखा ड्रीम में, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ था, उसका शरीर से लहू बहा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। उस दर्शन देखने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा, तू तो ईसाई का गॉड है, तेरा मेरा क्या संबंध है, तू निकल जा दर से। उन्होंने कुछ बात किया मेरे से, मैंने दोनों कान को बंद किया, बोला मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, तो निकल जा दर से। वो दर्शन चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इवन ड्रीम में भी यीशु मसीह को मैं अपना परमेश्वर मानने के लिए तैयार नहीं था। ये मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, मेरा हकीकत गवाही आपको बता रहा हूँ। जब भी मैं नींद से उठा सवेरे, जो दर्शन मैंने सपना में देखा था वो मेरे आंखों के सामने एक सेकंड के लिए आया था और गुम हो गया था। फिर मैंने सोचने लगा यीशु मसीह क्यों आया, तो मुझे याद आया मैंने सच्चा परमेश्वर को पुकारा, शायद वो मुझे बचाने के लिए आया रहेगा, मैंने उससे इनकार किया। अभी क्या होगा, अभी तो मेरे पास समय भी नहीं है। जैसा मैंने बोला, मेरा भाई बहन बहुत है, सबसे मिलने का एक दिन मेरे को काफ़ी नहीं है। मेरा मन में था, वो संडे का दिन था, सबसे मिल के आ जाऊँ और रात को हम लोग खुदकुशी कर ले। कल ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये नहीं आया था मेरे से मिलने के लिए, सबसे मिलने का मेरे मन में था। तो मेरी वाइफ को बुलाया था, जल्दी तैयार हो जाओ, सबसे मिल के आने का है। उसने ऐसा नहीं पूछा क्यों मिलने का है क्या, उसने सिर्फ मेरा चेहरा देख के बोला, करीबन 2-3 दिन से मैं आपको देखती हूँ, एकदम बेचिंत लगते हो। बाजू में एक छोटा सा गलेशा है, एक 10 मिनट हम जाएंगे, प्रार्थना करके निकल जाएंगे, ऐसा उसने कहा। आप लोग गलत नहीं समझना, मेरी वाइफ भी सिंधी परिवार की है। उनका सरनेम था लोंगानी, मेरा सरनेम है लुंड। वो भाई बंद है, हम शिकारपुरी है, बॉम्बे की पैदाश है और चेन्नई में सेटल्ड है। उसको तमिल नहीं आता है, हमारा लैंग्वेज तमिल है चेन्नई में। मैं तमिल मीडियम में पढ़ा हूँ, मुझे तमिल आती है। वो हिंदी, इंग्लिश, सिंधी के अलावा उसको दूसरा भाषा नहीं आता है। पड़ोसी में एक आंटी थी, वो टीचर का काम करती थी, उसको 7 लैंग्वेज लिखना पढ़ना आता है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़म, इंग्लिश, हिंदी, 7 लैंग्वेज लिखती पढ़ती है। तो उन्होंने देखा इस परिवार को कैसा भी यीशु मसीह के बारे में बता रहा, और वो जानती है मैं सवेरे ऑफिस में निकलता हूँ, रात को ही आता हूँ। वो उसको अच्छा पता था ये सवेरे 9:30 बजे घर से निकलेगा और 9:30 के बाद ही आएगा। तो उन्होंने अपना घर का काम ख़त्म करके 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा मेरी वाइफ के साथ बैठ के बाइबल का वचन बताना, प्रार्थना सिखाना। उनको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास हुआ, मगर वो मेरे से डरती थी, मैं मारपीट करता था। इस बाइबल को मैं कई बार फाड़ के फेंका हूँ, कई बार मैंने जलाया है। घर पे बाइबल देख के बोला कौन लेके आया, एकदम फेंकता था बाइबल को। तो उससे डर था, और उस समय फ़ोन में मुँह में बाइबल कुछ नहीं था, ऐसा बाइबल लेना पड़ता था हाथ में। तो छुपा के पढ़ती थी, मुझे पता नहीं चले भाई बाइबल घर पे है। तो उसने उस दिन परमेश्वर उसको बोला चर्च में बुलाने के लिए, तो उसने बुलाया। मैंने बोला देख तुझे अच्छा पता है मुझे मसीह का नाम ही पसंद नहीं है, अगर तू जाना चाहती है तो चले जाना, मैं मेरे माँ से मिल के आ जाऊँगा, बाद में तुझे लेके जाऊँगा। और मेरी माँ एक मंदिर में वो माता बनकर, हम जब भी मेरा उम्र 12-13 साल का था, उन्होंने घर छोड़ दिया। वो मंदिर में रहती थी, जो कोई भी आते हैं उसको ताबीज़ देती थी, धागा देती थी, नींबू देती थी, लोग उसको भगवान मानते थे मंदिर में। तो हम लोग को भी मम्मी से मिलने का है तो मंदिर जाके मिल सकते थे, वो घर नहीं आती थी। इसलिए मैं सोचा इस समय मैं जाके मम्मी से मिल के आ जाऊँगा, तब तक ये रेडी हो जाएगी, इसको लेके जाऊँ। जैसा ही मैंने बाथरूम में दरवाज़ा बंद किया, वहाँ पर मैं देखा भयंकर तो रोशनी, एकदम भयंकर रोशनी, हम वर्ड में नहीं बोल सकता हूँ। इस हाल में कुछ लाइट डाला हुआ है, मगर समझो एक 50 लाख बल्ब डाल दे तो कितना रोशनी रहेगा, उससे भी ज़्यादा रोशनी मेरे बाथरूम में आया था। मैंने डर गया था, इतना रोशनी कहाँ से आया। उस रोशनी में से एक आवाज़ आया था, इंडियन पीनल कोड IPC करके एक आवाज़ आया था। ये जो आवाज़ जो कान में सुनाई दिया ऐसा नहीं था, मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है और मेरे से कुछ बातचीत कर रहा है ऐसा लगा। मैं बोला तुम कौन हो, कोई उत्तर नहीं था। फिर इंडियन पीनल कोड का आवाज़ आया, तो मैंने खामोश हो गया, कुछ बोल रहा है तो सुनो। तो आवाज़ ने कहा अगर एक व्यक्ति खूनी है, उसको जब भी पुलिस अरेस्ट करती है, कोर्ट में लेके जाती है, उसका दंड जब भी मिलता है तो कोर्ट में नंबर देते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड लॉ। ये नंबर में
तुम्हें फांसी का दंड मिलता है, वो कलम तोड़ा जाता है। फांसी का दंड मिलता है तो कलम कैनॉट बी चेंज, द पनिशमेंट कैनॉट बी चेंज। उसके बाद उस आदमी को कोर्ट से लेके जाके फांसी में नहीं डाल सकते हैं, परंतु उसके लिए एक दिन एक समय वो लिखा गया जाता है, इस दिन इस समय ही उसे फांसी में डालना। उससे पहले उसको एक मौका देते हैं उसका आखिरी इच्छा बोलने के लिए। वो जो कुछ मांगेगा, खाना पीना कपड़ा जो भी मांगेगा, उसे पूरा करने के बाद ही उसे फांसी में डालते हैं। ऐसा इंडियन पिनल कोड का लॉ में लिखा है करके वो आवाज़ ने कहा। मैंने बोला हाँ अभी क्या है? वो आवाज़ ने कहा तेरी बीवी ने कुछ गलत काम नहीं किया है, तुझे उसे मारने वाला है, इसीलिए उसकी आखिरी इच्छा पूरा कर। फिर मैंने अपने अंदर से बात किया, मैं इसे पूछूंगा तेरी आखिरी इच्छा क्या है, मैं तुझे मारने वाला हूँ। तो मेरी बेटी 1.5 साल की थी, उसको लेकर अपने माँ घर चले जाती, फिर मेरा आशा पूरा नहीं होगा। मैं बोला मैं से नहीं होगा तो जा। तुरंत आवाज़ बंद होगी। वो अभी वो चर्च बुलाई थी, वही उसका आखिरी इच्छा समझकर उसे पूरा कर 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 आवाज़ बंद हो गई, रोशनी चलेगी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, सोच रहा था क्या करूं। फिर मैं सोचा अगर उसका आखिरी इच्छा पूरा नहीं करूंगा तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे, बेड पर विक्रम बादल देखे है ना, फिर ऐसा हो जाएगा। इससे अच्छा है 10 मिनट चर्च जाके जाऊँ, उसकी आशा पूरा कर दूँ। जब भी बाहर निकला उससे पूछा 10 मिनट में हो जाएगा ना, तो बोला नहीं आधा घंटा होगा। ये हमारा लेडीज़ का स्पेशल है, जब भी बोलते हैं तो बहुत मीठा बोलते हैं। हाँ भर के देखो, उंगली से हाथ पकड़ लेते हैं। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए जो आवाज़ मैंने सुना था, जिसके कारण मैं बोला आधा घंटा के बाद 1 मिनट भी लेट नहीं करना, मुझे नहीं दिख पाएगा करके मैंने उस गलेशा में गया था। वो एक घर के अंदर वो चर्च था, वहाँ पर आराधना चलती थी, और जो माता चर्च चलाती वो लेडीज़ का चर्च था। वो माता ने अन्य भाषा में कुछ बोलती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं 5 भाषा जानता हूँ, मगर ये भाषा समथिंग डिफरेंट है। तो मैं बोला ठीक है, आधा घंटे के बाद निकल जाऊँगा। जो कुर्सी मुझे दिया गया था उसे बैठ गया था। जैसा ही इनका अन्य भाषा का पूरा करके उन्हें भविष्यवाणी बताने शुरू किया, उन्होंने कहा यहाँ नौजवान एक आया है, कुछ खुशी करने के लिए आया हुआ है, और अपने बच्चों बीवी को मारने के लिए नियम लेके बैठा है। उसे यीशु मसीह पूछता है तू मरेगा तो कहाँ जाएगा? तो मुझे एकदम शॉक हो गया, मैं किसी को नहीं बताया। करीबन 45 डेज मेरा मन में जो बात है, मेरा बॉस को पता नहीं है, मेरे स्टाफ को पता नहीं है, बीवी को पता नहीं है, मेरा माँ को पता नहीं है, मेरे माँ को लोग भगवान मानते हैं उसको पता नहीं है, इसको कैसा पता चला? मुझे डर आ गया था। फिर मेरे कान में पुराना आवाज़ आ रहा है, तू अपने लिए मत सोच, तू गलत जगह पे आ गया है, यहाँ तुझे नहीं आना चाहिए था, तो आ गया है। अभी भी देर नहीं है, तो अपना गाड़ी स्टार्ट कर, मैं जो गाड़ी दिखाऊंगा उसमें टक्कर ले, बाकी का काम मैं देख लूँगा, और तेरा इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा। ऑलरेडी तेरे पास जो पैसा है, सोना है, वो भी तेरे बीवी को मिलने वाला है। तू खाली उठ जा और जो गाड़ी में दिखाऊंगा उसमें तू टक्कर ले ले। ऐसा कान में आवाज़ आया। मैंने अपने आप बात किया अंदर से, बोला नहीं, अभी मैंने आधा घंटा बैठने के लिए बोल के आया हूँ, इस आधा घंटा मेरा नहीं है, मेरे बीवी के लिए मैं दिया हुआ है। आधे घंटे के बाद तू जो बोलेगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर। हालेलुया। मेरा एक बुरी आदत है, मैं कमिटमेंट करता हूँ तो आ जाता हूँ। कल मेरा हालत बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब। मेरी बेटी, मेरे दामाद मीटिंग कैंसिल करके बोल रहे थे। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर हमने बोला है फ्राइडे में आऊँगा करके, आप मुझे लेके जाइए। बहुत से मेरी दामाद देखा था, 17 घंटा मैंने सोए पड़ा था, उठ नहीं पा रहा था बेड में से, मगर परमेश्वर को धन्य है, वो आपके बीच में मुझे लेके आया है। मैंने बोला भाई आधा घंटा वाइफ का है, मेरा नहीं है। तो उन्होंने बाइबल से एक चैप्टर निकाला, कोई पढ़ेंगे भजन संगीता 27 का 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? ये वचन उन्होंने बाइबल से पढ़ा और मेरा ध्यान वचन पे नहीं था।
मैं खाली टाइम काउंट कर रहा था, कब आधा घंटा होगा, मैं कब इधर से निकलूं। मगर पवित्र आत्मा उस माँ के द्वारा एक ऐसा वचन उन्होंने बोला, तेरे जीवन में पूरा अंधकार था, अंधकार जीवन में हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने रोशनी के द्वारा दर्शन दिया। पवित्र आत्मा उनको ऐसा बुलाया, तो मेरा ध्यान इस वचन पर आया। फिर से पढ़ो बाइबल में 27:1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरे ज्योति और मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, दुर्गढ़ है, मैं किससे भय खाऊं। ये वचन मेरा दिमाग में घुस गया था। मैं सोचा अभी आगे क्या बोलने वाले, मेरे पास बाइबल नहीं था, मैं पहली बार गया हूँ। अभी सेकेंड वर्ड पढ़ेंगे, वचन सेकेंड। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सता दे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी बाइबल लेके आए हैं अपना बाइबल में भजन संगीता 27 पर आप टर्न करो। सिस्टर पढ़ती है, फिर भी आप कंफर्म करो जो पढ़ती है सही है या गलत है। तो इसलिए आप भजन संगीता 27 का 2 अभी हम पढ़ेंगे। और मुझसे बैर रखते थे, मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ मुझ- पर चढ़ाई की, मुझको खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। तब वो ही ठोकर खा के गिर पड़े। ये जो वचन उन्होंने बांटा, और माता ने कहा, शैतान को तेरा शरीर चाहिए। शैतान को क्या चाहिए? तेरा शरीर चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? तेरा आत्मा चाहिए। जब भी परमेश्वर इंसान को बनाया था, वो मिट्टी से लेकर इंसान को अपने रूप से बनाया। बाइबल कहता है, मैं ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं चाहता हूँ। मेरा गवाही अगर मैं फुल बोलूँ तो कम से कम मुझे 2-3 घंटा चाहिए। जितना शॉर्ट कर सकता हूँ बोलता हूँ। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर इंसान को मिट्टी से बनाया, अपना श्वास उसको डाला, वो जीवात्मा हुआ। कोई भी जात का इंसान है, कोई भी भाषा बोलने वाला है, जब वो मरता है, ये जो शरीर मिट्टी से निकला हुआ है वो कहाँ पर जाएगा? मिट्टी पे जाएगा। जो श्वास आप और मैं ले रहे हैं, ये श्वास दिया हुआ परमेश्वर का है। जब आदमी का रेस खत्म होता है, मरता है, श्वास बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये जो श्वास है वो परमेश्वर के पास चले जाएगा। आपके अंदर एक आत्मा है। अभी मैं किशोर हूँ, मेरे अंदर एक किशोर है। कितने लोग जानते हैं आत्मा है अंदर? इसके लिए सिर्फ 2 जगह बाइबल में दिया गया है, एक है स्वर्ग, दूसरा है नरक। ये खाली बाइबल में नहीं है, हर किताब में लिखा है। स्वर्गी भी है, नरक भी है, करेक्ट। तो आदमी जब भी मरता है, उसको सिर्फ 2 जगह बचा है। अगर नरक जाने का है तो आप जो करना चाहते करो, सीधा चले जाएंगे। मगर स्वर्गी जाने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया था, आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, आपके लिए, मेरे लिए गाड़ा गया, आपके लिए, मेरे लिए तीसरा दिन जी उठा। जब उन्होंने वो कहा तो मैं बोला, अगर आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, तो मुझे क्यों सिंधी परिवार में जन्म दिया था? मैं कोई क्रिश्चियन माँ बाप का बेटा बन सकता था। ये मेरे लिए नहीं है, आप चले जाओ इधर। मैंने सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, कैसे बोल रहे हैं हम लोग जो माने भगवान करके नहीं करके, आप कैसा बोल सकते हैं? अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो मुझे क्यों उस सिंधी परिवार में उसने जन्म दिया? ये मेरा अंदर का क्वेश्चन था। उस माता के द्वारा परमेश्वर ऐसा वचन डाला उसके मुंह पर, नरक में क्या होता है। देखो, मैं सिंधी हूँ और चेन्नई में हमारा दरबार है, सिंधी हिंदू मंडल है। मैं बचपन से मंदिर में सेवा करता था। हमारा मंदिर में भी कहते थे, भाई आप जल्दी आओ, मंदिर का साफ़ सफाई करो। जूते चोरी करके चले जाते हैं, गरीब आते हैं, देखते हैं अच्छा जूता तो पुराना छोड़ के नया लेके चले जाते हैं। बहुत कंप्लेंट था, तो उसके लिए काउंटर बनाया गया था, टोकन दे के चप्पल वापस करना। ये सब काम करने से हम लोग सूख जाएंगे। ऐसा करके उन्होंने बोला, मैं 10-12 साल से 32 साल तक सब काम मैं अकेला करता था, किसी को मौका नहीं देता था। हमारा उधर सत्संग 6 बजे शुरू होता है। कितने बजे जाना चाहिए? अगर 6 बजे सत्संग है तो कितना बजे जाना चाहिए? 5, 5:30। कौन बोला? धन्य है, बहुत अच्छा बोला। अगर चर्च में अगर कोई बोले 9 बजे आराधना है, कितने बजे? 8 बजे 8:30 आते हैं, हाथ उठाओ। कहीं भी मैं पूरा दुनिया घूम रहा हूँ, इंडिया फुल घूम रहा हूँ, हर जगह में यही हालत है।
हमारा खुदावन बहुत प्यारा है, सच्चा खुदावन है, हम डरते नहीं हैं। मेरा घर से सत्संग जाने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए। मैं 4 बजे जाता था, 2 घंटा पहले। साफ़ सफाई करने का है। संडे एक दिन उधर सत्संग होती है, बाकी का दिन में बर्थडे पार्टी, शादी अभी भी है, अभी भी शादी वादी कराते हैं। तो 2-3 हाल हो गया था, सब ऑल बुकिंग फुल है शादी के लिए। तो उनका कहना था जल्दी आ जाओ, साफ़ सफाई करो, चप्पल का टोकन बना के रखो, आने वाले लोगों को पानी भर के, सिंधी का कस्टम है पानी देना, है कि नहीं। तो कम से कम 50 मोरा पानी भर के, आजकल तो कैन आता है, उसमें कैन नहीं था, हैंड पंप में मार के भर के रखने का। लोग आते हैं, पहले पानी पीते हैं, फिर बाथरूम जाते हैं, चप्पल धोते हैं, बाद में काउंटर में आते हैं, बाद में अंदर जाते हैं सत्संग में। तो ये करने के लिए नौजवान का जरूरत था, उन्हें अनाउंसमेंट किया, वारंटी चाहिए। तो मैंने अपने जीवन को उस समय दिया था, बोला मैं करूँगा। तो 4 बजे जब भी कोई आ जावे मेरे से आगे, हम लोग 20 लोग थे यंगस्टर, सबसे पहले मैं जाता था। फिर मैं देखा इस हफ्ता में कोई लड़का 3:30 आ गया, तो दूसरे हफ्ते में 3 बजे जाता था, 2:30 बजे जाता था। 2 बजे जब भी जाके मैं दरवाज़ा खटखटाता तो वॉचमैन मेरे से झगड़ा गया, भाई अभी सोने दो भाई, 2 आए, 6 बजे का मंदिर है, मतलब अभी चाबी दो भाई, तुम सो जाओ, मैं साफ करूँगा। इतना मैंने सेवा किया हूँ, तो मैं सोचा मैं मरूँगा तो सीधा स्वर्ग, सीधा स्वर्ग, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, ऐसा मैं मन में सोच रहा हूँ। उस माता ने वचन से पढ़ा, अगर कोई भी व्यक्ति पानी और पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लेता है, वो स्वर्गी जा नहीं सकता है। तो उन्होंने जब भी बांटा वर्ड के हिसाब से, बाइबल जॉन के चैप्टर से वर्ड निकाल के बांटा, तो मैं अंदर से पूछा, अगर ये सच है, अगर मैं पानी और आग से बैटिस्म नहीं लूँगा तो परलोक नहीं जा सकता हूँ, तो मैं यीशु मसीह को मानने के लिए मुझे कुछ निशानी चाहिए। वाई शुड आई बिलीव जीसस? अगर तुम सच्चा परमेश्वर है, मुझे कुछ निशानी दो तो मैं आपको मानूँ, ऐसा मन में बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरा नाम पुकारा, किशोर आज तू मरेगा तो कहाँ जाएगा? यीशु मसीह पूछता है। नाम जो कार्य में मन में सोचा था वो, तो मैं डर गया था, मैं पहली बार आया हूँ, अभी तक उसका शक्ल भी नहीं देखा, उसके पीठ के पीछे बैठा हूँ, कैसे मेरे नाम पुकार सकती है? तो मैं तुरंत बोला, परमेश्वर आप सच्चा परमेश्वर है। कल रात को आपने ड्रीम में आके बात किया, मैंने विश्वास नहीं किया। सवेरे बाथरूम में आके आपने बात किया, तभी भी मैं आपको नहीं माना। अभी औरत बात करती है, वो मुझे देखे नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ, मेरा नाम कैसा बोल सकती है? अभी एक मेरा लास्ट एक रिक्वेस्ट है, 40 दिन के करीबन 40-45 दिन में सोचा हूँ बच्चों को मारूँ, वाइफ को मारूँ, मैं खुद कुछ ही करूँ। ये मेरा दिमाग में घुस गया है, दूसरा कुछ याद ही नहीं आता है। खाना पसंद नहीं है, कपड़ा पसंद नहीं है, ये घूमते रहता है। अगर इस ख्याल को अब निकाल देंगे, मैं आने से पहले बोल के आया था मैं आधा घंटा बैठूंगा, अभी कहता हूँ आधा घंटा नहीं, आज का एक दिन भी मैं जीवित रहूँगा, आपके लिए जीवित रहूँगा। अगर 1 महीना रहूँगा, आपके लिए रहूँगा, ऐसा मन में कह रहा हूँ। अभी पढ़ेंगे वचन 4, मैं शॉर्टकट में आ रहा हूँ। वर्ड्स 4, 27:4। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, हाँ उसी के यत्न में लगा रहूंगा, हाँ, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। मैं जीवन भर, वर्ड नोट करो 4th वर्ड में, मैं जीवन भर। जब भी वो माता ये वर्ड बांट रही थी तमिल में, हमारा चेन्नई में लैंग्वेज है तमिल, कितने लोग तमिल जानते हैं? तमिल जानते हैं? तो तमिल में लिखा है, கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், அதை ஏன் ஆடுவேன்? நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் जीवन लाम, मैं मेरी जीवन भर पवन में रहने के लिए। वो जब भी उन्होंने पढ़ा तो पड़ोसी के पास मैंने बाइबल मांगा, उसने मेरा कॉस्ट्यूम देखा, जीबा पैजामा बैठा है, सुतन, बोला सेठ ये तमिल बाइबल, उसको पता नहीं मुझे तमिल आता है। तो मैं बोला मुझे आता है, मुझे देखने का है बाइबल में किधर लिखा है। उसने अपना बाइबल दिया, जैसे ही मैंने पढ़ा, मेरे आंखों से पढ़ा ये वचन, मेरे आंखों से आंसू निकला, इतना आंसू निकला, बाइबल गीला हो गया था। जिसने बाइबल दिया तुरंत बाइबल वापस ले लिया, उसका बाइबल ख़राब हो रहा है, मेरे पास फिर बाइबल नहीं था। अभी वचन 5 पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं गवाही में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि गवाही आपका जीवन में अद्भुत काम करेगा। 5वां वचन, क्योंकि क्योंकि वह तो मुझे हाँ विवेक
हाँ। अपने मंडप में छिपा रखेगा हाँ और अपने तंबू के हम्म। गुप्त स्थान में वह हाँ। मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ओके, अभी इन्होंने पढ़ा, सब लोग बाइबल में रेफर किया है, नहीं वर्ड ये है कि नहीं? तो अभी इस वचन बांटने के बाद वो माता ने 2 सवाल पूछा था गलेशिया से। वो 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर है तो देना, उत्तर नहीं है तो आज उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसमें कहा ये गलेशिया के अंदर शैतान आ सकता है क्या? हाँ या ना बोलो। इस गलेशिया के अंदर, छोड़ दो मेरे गलेशिया मेरे चर्च, मैं आपसे पूछता हूँ इस गलेशिया में हम लोग इकट्ठे हैं, शैतान आ सकता है नहीं आ सकता है? सवाल बोलता हूँ, जवाब तो दियो। हाँ, जो आ सकता है बोले हाथ उठाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, हाथ डालो। 14। अभी ना आ सकता है बोलने वाला कितने लोग? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 17 कितना हुआ? 50 लोग हैं। बाकी का लोग का क्या है ना, क्या कहना है? आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अपने क्या बोलने का, ये लोग ऐसा है, आने तो आने दो। इसीलिए शैतान ने आपको और मुझे बहुत सताता है। वचन झूठ नहीं बोलता है, ठीक है? जब मैं आपसे पूछा आ सकता है, कुछ लोग भाई लोग हाथ उठाया, बहुत अच्छा लगा। मैंने गवाही में बताया था, वो आया था, मुझे बोला तू इधर गलत जगह पे आया है, अपने गाड़ी निकाल। आया था नहीं आया था? तो अभी एक का आंसर मिल गया है, वो आ सकता है। इसीलिए आ सकता है, समझो आप लोग आए हैं परमेश्वर के भवन पर, कोई नया व्यक्ति आया है पहली बार, कोई है इधर पहली बार आया हुआ व्यक्ति? कोई है? हाथ उठाओ। कोई पहली बार आए हैं आज? खड़े हो जा बहन, तालियां बजाइए इनके लिए। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम। आइए, प्रभु का वचन सुनिए, प्रभु का वचन से आशीष पाइए, बैठ जाइए। तो अभी ये दोनों पहली बार आए हैं। अगर समझो इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, स्पिरिट है जो इनको खाना चाहता है, खाना मारना चाहता है, खा जाना चाहता है, वो भी आ जाएगा अंदर हिम्मत से। मगर इसी वर्ड में 5वां वचन में पीछे वाला जो सेक्शन है वो पढ़ो, 5 के अपने तंबू के हाँ। गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। आपको इस जगह के आने के बाद आपको छुपा देता है परमेश्वर, और चट्टान पर चढ़ाएगा। चट्टान कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, तालियां बजाए यीशु मसीह के लिए। जब मैं गया था पहली बार, मेरे अंदर जो सुसेज स्पिरिट था वो भी हिम्मत करके अंदर आ गया था। जैसे हम लोग शैतान को देख नहीं पा रहे हैं, वो हमारा साथ आता है, बात करता है कान में, मरने के लिए बोल रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इसी प्रकार जब हम गलेशिया के अंदर आ जाते हैं, परमेश्वर हमें संतान के ऊपर रखकर हमें छुपा देता है। शैतान देखेगा अभी भी आया, इधर ही था, किधर गया किधर गया, वो उधर बैठ नहीं पाएगा, उठ के भाग जाएगा। इसीलिए गलेशिया जो है आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर बना कर रखा है। कितने लोग समझते हैं मेरी बात? समझा? तो चर्च आने के लिए ये मुख्य कारण है। कोई पूछे आपसे आप गलेशिया क्यों जा रहे हो, चर्च क्यों जाते हो? अटेंडेंस देने के लिए नहीं आने का है। अपना जीवन में बहुत कुछ चीज़ है जो यहाँ पर परमेश्वर सेटलमेंट करने वाला है। क्या करने वाला है? बाजू में बहन को बोलो, हाथ पकड़ के, भाई को हाथ पकड़ो, बोलो हमारा सेटलमेंट करने वाला है परमेश्वर इधर। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं गवाही को ख़त्म कर रहा हूँ और बहुत वर्ड है, बहुत करने समय नहीं है। तो मैंने अपना घड़ी देख लिया था, आधा घंटा के ऊपर हो गया, तो मैं सोचा अभी मैं उठ जाऊँ। हमारा चर्च से थोड़ा आगे एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर जब भी ट्रेन आएगी मैं खुद की खुदकुशी कर लूँगा, ऐसा सोचकर मैंने खड़ा हो गया था। और रेलवे स्टेशन 5 मिनट का दूर था चर्च से। जब भी मैं उठ के जाने के लिए टर्न हुआ, आखिरी वचन 14 वर्ड 14 उन्होंने पढ़ा था। यहोवा की बाट जोहो,
यहोवा की बात जोड़ता रहे, या वन हाँ, और तेरा हृदय दृढ़ रहे, तेरे हृदय दृढ़ रहे, हाँ हाँ, यहोवा की बात जोड़ता रहे। यहोवा की बात जोड़ता रहे। ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। और जिस तरीके से बहन पढ़ा, इसी प्रकार तमिल में लोग उधर पढ़े थे, मगर पवित्र आत्मा का जो काम है वो एकदम अलग है। इसका तमिल का मतलब है कातिर, यानी कि वेट अपॉन द लॉर्ड। तमिल में एक वर्ड आता है कातिर। तो उन्होंने शुरुआत किया था कत्तरक कातिर, कत्तर यानी कि यहोवा, कत्तरक कातिर, ऐसा वर्ड उसने बोलने की जगह उन्होंने ऐसा बोला था कांट यू वेट। ये वर्ड को उन्होंने ऐसा पुकारा जैसे वो मेरे को पुकार रही है, मैं जा रहा था, कांट यू वेट, कातिर का माटा आया, कांट यू वेट फॉर द लॉर्ड। मुझे लगा मुझे आवाज़ आता है परमेश्वर, मैं रुक गया। फिर उसने बोला तू परमेश्वर के लिए वेट करना चाहिए, तेरा हृदय जो है वो दृढ़ नहीं है, तू परमेश्वर के लिए वेट करेगा, तेरा हृदय को परमेश्वर स्ट्रांग करेगा, और तू परमेश्वर के लिए वेट करना चाहिए। परमेश्वर के लिए वेट करो करके वर्ड शुरू करता है, परमेश्वर के लिए वेट करो करके ख़त्म हो रहा है। अब फिर से पढ़ो, यहोवा के लिए यहोवा की बात जोड़ता रहे, जोड़ता रहे। लास्ट वर्ड पढ़ो, यहोवा के, यहोवा ही की बात जोड़ता रहे। देखो, हाँ, यहोवा की बात है जोड़ता रहे। तो मैंने वापस आके बैठ गया, थोड़ी देर बैठूं, तो उन्होंने ऑफरिंग के लिए एक सॉन्ग उन्होंने गीत गाया था। और उस गीत गाने के समय मैं जो लोगों को देख रहा था विंडो के द्वारा, सबके सर पर खून दिखाई दिया, ब्लड ब्लड ब्लड, खून है करके मैंने आँख बंद किया तो मेरा पाप मेरे सामने आ रहा है। इस बाइबल को जलाना, बाइबल को फाड़ना, मेरे बीवी को मारपीट किया था, कुछ लोगों से मैंने झगड़ा किया, बहुत से मैंने जो गलती किया था सब मेरे आंखों के सामने जैसा टेलीविज़न में दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दिया। और बाजू में कोई खड़ा है, बोलता है तूने ये किया क्या? मैंने बोला हाँ मैंने किया हूँ, मुझे क्षमा करो। करीबन 5 मिनट वो गीत गा रहे थे। 5 मिनट के अंदर मेरा पूरा पाप को परमेश्वर दिखाया और मुझे तौबा करने के लिए बोला। मैंने तौबा किया। मेरे शरीर से एक दुष्ट आत्मा निकला। वो जाते समय 5-6 लोग मेरे आजू बाजू में थे, सबको मैंने मारपीट किया। ऑलमोस्ट 99% में पागल हो गया था, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और इतना मैंने चिल्लाया था, इतना चिल्लाया था, जो लेडीज़ अंदर थे 200-250 लोग, सब लोग विंडो में आके देखते हैं क्या हुआ, कौन शोर मचा रहा है। मेरी वाइफ भी आई थी। जब भी मैंने ज़मीन पर गिरा, जब मैं उठा था ज़मीन से, तो इतना हल्का मैं महसूस कर रहा था, कुछ बोझ मेरे से निकल चुका है। तुरंत मेरी बीवी ने पूछी आपको क्या हुआ, क्या इतना चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे? तो मैंने तुरंत मेरा पॉकेट से लेटर निकाला, उसको दिखाया और नींद की गोली दिखाया, तुझे और बच्चों को मारने वाला था, ऐसा ऐसा हुआ है, परमेश्वर ने मुझे बचाया है। तो उन्होंने बोला अगर आप मानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है तो अंदर जाके माता से प्रार्थना करें। मैं बोला ज़रूर करने का है। तो हम लोग अंदर गए, घुटना डाले माता के सामने। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा के ऐसे ढूंढी थी, कारण वो सूदा सी, वो देख नहीं पा रही है, ब्लाइंड थी सिस्टर। उन्होंने कहा हाथ पकड़ो, अपने सर पर रखो। मैंने हाथ पकड़े, अपने सर पर रखा। उन्होंने दुआ किया और बोला अगले हफ्ते आके आप गवाही देना। मैंने पूछा गवाही क्या होता है? जो कुछ भी अभी आपने कहा वही गवाही है, अपने अंदर मत रखो, जिधर भी तू जाएगा गवाही देना। गवाही देने से 3 कार्य होता है। एक, परमेश्वर का नाम का महिमा होगा। दूसरा, जो गवाही आपका सुन रहे हैं उन बच्चों का विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ेगा। और तीसरी बात, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये 1997 में हुआ। मेरे बाइबल में मैंने मार्क करके रखा हूँ, डेट डाल के रखा हूँ, आप बाद में देख सकते हैं। 1 साल के बाद, 1 साल मैं कंटिन्यू सब सर्विस अटेंड किया, एक भी सर्विस मिस नहीं किया। 1998 में मैं और मेरी बीवी दोनों पिता पुत्र परमेश्वर नाम से हमने बैप्टिज्म लिया है। 26 साल हुआ है परमेश्वर में चला गया है। हमारा पूरे रिश्ते टूट गया, भाई बहन का कोई नहीं था, परमेश्वर मेरे साथ था। हालेलुया। कब कबा मैं सोचता था मेरा इतने भाई इतना बहन कोई भी मेरे से बात नहीं करता है। मैं आपको गवाही से बोल सकता हूँ, जिस गलेशा में मैं गवाही देता था मुझे हज़ारें भाई मिला, हज़ारें बहन मिला। हालेलुया। परमेश्वर का धन है, आज आपके बीच में लेके आया है।
आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर प्रभु का वचन पर चलेंगे। खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। आप लोग बहुत